Hello learners, I am Sadaf Shamim and I welcome back you all to our education platform Rumi IAS। जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग की क्लास चल रही है सीरीज इंग्लिश की बेसिक से और आज उसकी 10th क्लास है। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है जो है मॉडल्स। आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, देन टेंसेस तक हमने कवर कर लिया। तो इन केस आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, आप वो क्लासेस देखें, देन मॉडल्स पढ़ें। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, मॉडल्स वर्ड का मतलब क्या है, क्या चीज़ होती है ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपने वर्ब्स पढ़े थे, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स आपके कौन से होते हैं? डांस, ईट, लर्न, ये सारे आपके मेन वर्ब्स में आते हैं। ओके, ये एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब्स आपके कौन से होते हैं? जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो मॉडल्स भी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स तो होते हैं, ये नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके, बट ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो चेंज कर देते हैं मीनिंग सेंटेंस का। सेंटेंस में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो वर्ड्स का ग्रुप आपने बनाया है, उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उन वर्ड्स को आप मॉडल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, शी कैन स्विम, ही कैन स्विम। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो शी है यानी कि जिस लड़की की यहाँ पर बात हो रही है, जिस विमेन की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी एबिलिटी बताई जा रही है। एबिलिटी यानी कि काबिलियत बताई जा रही है कि वो क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है। और ये एबिलिटी कौन से वर्ड को यूज करके बताई गई है? कैन वर्ड को यूज करके बताई गई है। तो कैन क्या है आपका? मॉडल्स में आता है। देन यू मस्ट फॉलो रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट शो किया है दिखाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है रूल्स को फॉलो करना। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, बट सेंटेंस का मीनिंग बेटर कर रहे हैं आप एक तरीके से देखेंगे तो इन वाले हेल्पिंग वर्ब्स को आप मॉडल्स बोलते हो। आगे हम हर हेल्पिंग वर्ब को एग्जाम्पल से समझेंगे, डेफिनेशन से समझेंगे, कहाँ उनको यूज करना है वो भी आप लोग जानोगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मॉडल्स क्या होते हैं या फिर क्यों जरूरी है? वो एबिलिटी शो करते हैं यानी कि काबिलियत शो करते हैं कि आप के क्या करने के काबिल हो। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी कि मैं लिख सकती हूँ। यू कैन डू समथिंग, आप ये काम कर सकते हैं, तो ये एबिलिटी शो कर रहे हैं। परमिशन मांगने के लिए भी आप मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप यूजली क्लासरूम में एंटर करते हो या किसी रूम में एंटर करते हो, आप परमिशन लेते हो, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो जो मे वर्ड आप यूज करते हो वो मॉडल्स में आता है। कभी कभी हम कैन भी यूज करते हैं, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो ये भी आपका परमिशन शो करने के लिए आप पूछ रहे हैं किसी से कुछ काम करने से पहले, तो वो भी आपका मॉडल्स यूज करके ही आप करते हो। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे कि अगर आप बोलें कि कल बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश हो। तो मे वर्ड का आपने यूज किया दिखाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी है, कोई इवेंट होने की, कोई काम होने की। ऑब्लिगेशन, वो चीजें शो करने के लिए जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, मस्ट है। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो ये मस्ट वर्ड जो आपने यूज किया, ऑब्लिगेशन शो कर रहा है कि ये काम वो है जो करना ही करना चाहिए आपको। देन एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी, किसी को सलाह देने के लिए भी आप मॉडल्स वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब आप जानिए मॉडल्स वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। कुछ कॉमन मॉडल्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं, कैन और कुड। कैन प्रेजेंट टेंस में आप यूज करते हैं, फ्यूचर में भी यूज करते हो। कुड पास्ट में यूज होता है, कैन की ही फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। मे यूज करते हैं आप परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी, और माइट इसी की नेक्स्ट फॉर्म है, राइट। मस्ट ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, कोई सा काम करना जरूरी है ये शो करने के लिए। और शुड, ये आपने कई बार यूज किया है, ये भी सेम यूटिलाइजेशन के लिए होता है। विल यूज करते हैं और वुड यूज करते हैं, इसी की फॉर्म है ये। शैल हम यूज करते हैं और आउट टू, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, सारे आपके मॉडल्स हैं। अब हम वन बाय वन इनका यूज और इनके एग्जाम्पल्स जानेंगे, ऑल ऑफ दिस। ओके, जो भी आपके डाउट्स होंगे मेक श्योर आप कमेंट डाउन करें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उनको क्लियर कर सकूं। फर्स्ट जो मॉडल्स है बहुत जरूरी भी है और ये बहुत कॉमनली हम यूज भी करते हैं, कैन एंड कुड। ओके, कैन क्या दिखाता है, कैन हम कहाँ यूज करते हैं? एबिलिटी शो करने के लिए, कोई काबिलियत शो करने के लिए किसी की, या किसी चीज के बारे में। परमिशन लेने के लिए, और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये भी आप याद रखेंगे। पास्ट टेंस में अगर आप करें तो आप कुड यूज करोगे।
परमिशन लेने के जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं क्लासरूम में, आपको उनसे पेन या इरेज़र चाहिए, तो आप बोलेंगे, "कैन आई टेक योर पेन?" क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? तो आपने कैन यूज़ किया उससे परमिशन लेने के लिए और कैन एबिलिटी भी दिखाने के लिए। आपको मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल बताया, आई कैन राइट या फिर आई कैन डांस या फिर आई कैन टीच। तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो शो करने के लिए भी आप कैन का यूज़ करते हो। कुड इसका ही जो है आपका पास्ट टेंस है, पास्ट एबिलिटी। आप एबिलिटी तो शो कर रहे हो लेकिन जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में यूज़ होगा कुड आपका। और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, कुड यू डू दिस फॉर मी? क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हो? तो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो बट पोलाइटली। देखिए कैन आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सपोज़ क्लासरूम में अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन? बिकॉज़ आपका थोड़ा क्लोज़्ड जो है आप उनके फ्रेंड हो और आप फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं। बट वही अगर आप अपने टीचर से हेल्प ले रहे हो या फिर आप अपने किसी कलीग से या फिर अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो आप कैन नहीं बोल सकते। उस केस में आप मे का यूज़ करोगे। मे आई कम इन? मे आई टेक योर पेन? अगर आपको परमिशन लेनी होगी तो। तो अगर आप क्लोज़ फ्रेंड्स में हैं या फिर आप इनफॉर्मल सेटिंग में हैं, यानी कि अपने जानने वालों के साथ बैठे हुए हैं, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो परमिशन लेने के लिए। बट वहीं अगर आप बैठे हैं अपने ऑफ़िस में या फिर स्कूल में, तो आपको मे का यूज़ करना है, वो ज़्यादा पोलाइट वर्ड है। उसमें आप कैन यूज़ नहीं करोगे, वो बहुत इम्पोलाइट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइट वे में आप कुड का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल देख लें, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैन यूज़ किया आपने, क्या शो कर रहे हैं आप इस वक़्त? एबिलिटी शो कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट, शी कुड डांस वेल, वह अच्छा डांस कर सकती है। तो आपने कुड यूज़ किया, कैन की पास्ट फॉर्म, यहाँ पर भी एबिलिटी ही शो कर रहा है। देन कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? इस केस में पोलाइट रिक्वेस्ट करी गई है, परमिशन माँगी गई है। ऑलराइट? तो इन केसेस में आप कैन और कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मे एंड माइट बहुत फ़ैमिलियर है कैन और कुड से। मे का यूज़ आप कब करते हैं? अगेन परमिशन लेने के लिए, बट थोड़ा फॉर्मल सेटिंग में, स्कूल या फिर ऑफिसेज़ में, या फिर अगर आप किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं, ठीक है? तब आप मे का यूज़ करते हो। या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर आपको लगता है कोई इवेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके कल स्कूल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस, तो किसी भी चीज़ के अगर चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की, उस केस में आप मे यूज़ करोगे। ओके? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है बट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ऐसा इवेंट होने ही वाला है। देन माइट का यूज़ आप कहाँ करेंगे? जब पॉसिबिलिटी है बट वीक है, कम पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट माइट रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो सकता है बारिश ना हो। इट मे रेन टुमारो मतलब कल बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मे और माइट में इतना डिफरेंस है आपका। इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप शो करते हो और इसमें वीक, जिसके होने के चांसेस कम है। अगर आपने सोचा हुआ है कल आप स्कूल जाओगे, नहीं जाओगे, ज़्यादातर चांसेस है कि आप स्कूल नहीं जाने वाले, तो आप बोलेंगे आई माइट गो टू स्कूल टुमारो, हो सकता है मैं कल स्कूल जाऊँ, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बट मे अगर आप बोल रहे हैं, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है कोई भी इवेंट करने की, काम करने की, वो ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल, मे आई कम इन? ये वही वर्ड है जो आप स्कूल में बोलते हैं बिफोर एंटरिंग अ क्लासरूम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप अपने परमिशन लिए मे से। ओके? तो फॉर्मल सेटिंग्स में आप मे का यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर मे यूज़ हुआ है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हो सकती है। मेबी आप मॉर्निंग से देख रहे हो साइंस, क्लाउडी मौसम है। तो आपको लग रहा है कि हाँ, बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने मे यूज़ किया, पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। ही माइट बी लेट, हो सकता है कि वो लेट हो। तो यहाँ माइट यूज़ हुआ है लेकिन वीक पॉसिबिलिटी है। नहीं भी हो सकता वो लेट हो सकता है वो टाइम पे आ जाए, बट माइट थोड़ी वीक पॉसिबिलिटी है कि वो लेट हो। मे और माइट में आपका डिफरेंस है ये। मे आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हो और माइट वीक पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हैं, और मे आप परमिशन माँगने के लिए भी यूज़ करते हो। स्कूल में या फिर किसी भी इनफॉर्मल सेटिंग में, जहाँ पे आपके ऑफिसेज़ या कॉलेज या फिर आपके स्कूल की सेटिंग होती है, राइट? नेक्स्ट देखें, मस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, यूज़ भी करते हैं, यूजुअली रूल्स के आगे लगता है। तो मस्ट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो। ऑब्लिगेशन मतलब जहाँ पे आपको ऐसी एडवाइस दी जा रही है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है एनी हाउ। में कोई आप चेंजेस नहीं लेके आ सकते हो। रूल को या उस लॉ को आपको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसे फॉलो करना ही है 100%। तो वो ऑब्लिगेशन है, आपका फ़र्ज़ है, जो आपको फॉलो करना है। कर्तव्य आप बोल सकते हैं ऑब्लिगेशन का मीनिंग। शो सर्टेनिटी, सर्टेनिटी यानी कि ये वो इवेंट भी शो करता है जो करना ही करना है एनी हाउ।
ये 100% चांसेस है, सर्टेन हो आप उसको लेके, आप 100% श्योर हो उस चीज़ को लेके, तो इन 2 केसेस में आप मस्ट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना ही पहनना चाहिए। ये रूल भी है, ये लॉ भी है और ये आपके लिए बेस्ट भी है कि आप हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं। तो मस्ट ऑब्लिगेशन है, ये कर्तव्य है आपका दैट यू हैव टू डू दिस थिंग। शी मस्ट बी एट होम, यहाँ पे अब इस सेंटेंस को देखें, शी मस्ट बी एट होम, वह घर पर ही होगी। यहाँ पर आप सर्टेन हो, एक चीज़ को लेके आपको पता है कि यही हो रहा होगा। ठीक है? सर्टेन है आप इस चीज़ को लेके कि यही हो रहा है, वो घर पर ही होगी। तो इस केस में भी आप मस्ट यूज़ करो। आपको पता है कोई सा चीज़ वैसी ही है जैसा आप सोच रहे हो। 2 केसेस में आप मस्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन करते हुए यानी कि फर्स्ट शो करने के लिए जो आपको करना चाहिए, यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही जाना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की केयर करनी ही करनी चाहिए। और उस केस में जहाँ पे आपको लगता है कि कोई सी चीज़ जो आप बोल रहे हो वो 100% ऐसा ही होगा। Almost. She must be at home, he must be at the office, my father must be at the office, my mother must be at home. तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको लगता है 100% कि ऐसा ही होगा। तो 2 केसेस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और जहाँ आप सर्टेन हो किसी चीज़ को लेके यानी कि आप 100% श्योर हो कि यही केस होगा जो आप बोल रहे हो या जो आप सोच रहे हो। नेक्स्ट इज शुड एंड आउट टू। शुड एंड आउट टू, शुड आप यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, आउट टू बी और मोरल ड्यूटी यानी कि वो काम जो आपको सोसाइटल सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है आपके लिए। मोरल ड्यूटी यानी कि ये अच्छी चीज़ है जो करनी करनी चाहिए आपको। जैसे यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। शुड आपने यूज़ किया एडवाइस देने के लिए, बिकॉज़ आप पढ़ोगे नहीं डेली तो ऑब्वियसली आपका जो रिज़ल्ट है उसपे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको डेली या रेगुलरली पढ़ना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आउट टू मतलब हमें बड़ों की एल्डर्स यानी बड़े लोग तो बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये एडवाइस नहीं है, आपका मॉरल ड्यूटी है। ये वो चीज़ है जो आपको बेटर ह्यूमन बनाती है, बेटर पर्सन बनाती है। तो इन दोनों केसेस में आप शुड और आउट टू का यूज़ कर सकते हैं। वी शुड स्टडी रेगुलरली, वी शुड एक्सरसाइज, वी शुड फोकस ऑन आवर करियर, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट। तो शुड आप यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए और मोरल ड्यूटी के लिए, मतलब जो आपको रेगुलरली करना ही है या फिर फॉलो करना है टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू स्प्रेड काइंडनेस या फिर टू बी अ बेटर पर्सन इन जनरल। तो उस केस में आप आउट टू का यूज़ करते हैं। वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी आउट टू फॉलो रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए जो हमारे गवर्नमेंट हमें देती है, जो हमें बनाने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो उन दोनों केसेस में आप शुड और आउट टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विल एंड वुड। विल फ्यूचर शो करता है, प्रॉमिस शो करता है, फ्यूचर टेंस और प्रॉमिस। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कुड था, कुड भी आपने अभी पढ़ा था, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। साथ के साथ एक पास्ट में हैबिट अगर आपकी कोई थी उसको शो करने के लिए भी वो यूज होता है। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पे आपने विल यूज करा। ओके, तो शो कि फ्यूचर में भी है और प्रॉमिस भी है कि मैं करूंगा ये काम तुम्हारे लिए। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ थोड़ी चाय लेंगे? तो इस केस में आपने वुड का यूज़ किया, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, आपसे पोलाइटली क्वेश्चन पूछा है कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, इस तरीके से। ही वुड वॉक डेली, वो वह डेली वॉक करेगा। तो ये एक पास्ट हैबिट शो करने के लिए यूज़ किया है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज शैल। ओके, इसको आई और वी के साथ आप यूज करते हो। आई शेल डू दिस, आई शेल वर्क टुमारो, वी शेल वर्क टुमारो। तो आई या वी के साथ आप शेल यूज करते हैं। ये सजेशन शो करने के लिए, यानी कि अगर आप कुछ किसी को एडवाइस देनी है, कुछ सजेस्ट करना है, कोई आइडिया, एनीथिंग, उस केस में आप यूज करते हैं और ऑफर करने के लिए किसी को। ओके, शेल वी स्टार्ट द क्लास, क्या हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो शेल यूज हुआ है और वी यूज हुआ है। सजेशन है, क्या हमें करना चाहिए, पूछा जा रहा है। देन शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। अगेन एक रिक्वेस्ट है और ये एक ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस केस में भी आपने शैल का यूज करना है। ये याद रखेंगे, शैल का यूज आप आई और वी के साथ करते हो। अगर सिंगुलर है पर्सन देन आई, और अदरवाइज ग्रुप है मोर देन वन तो वी। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स। कौन कौन सी फॉर्म्स है जो आपको
यूज़ करनी है। आप मॉडल यूज़ करते हैं, जो अभी हमने पीछे लिस्ट देखी थी पूरी मॉडल्स की, उनको यूज़ करते हैं। साथ में बेस वर्ब्स आप यूज़ करते हो। बेस वर्ब्स क्या है? नॉर्मल जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको। इज़, एस, ईएस, आईएनजी ये सब नहीं लगता है मॉडल्स के आगे। कैन ही आप लिखोगे, कैन्स नहीं होगा कभी भी, या फिर कैनिंग नहीं होगा, वो यही रहेगा कैन। ही कैन स्विम बिकॉज़ ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि जो आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उसके आगे एस या ईएस लग जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था। बट जो मॉडल्स होते हैं उनके आगे आप ये चीज़ नहीं लगाते हो। आप मेन वर्ब के आगे लगा सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट मॉडल्स के आगे, हेल्पिंग वर्ब्स के आगे कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आप कैन यूज़ कर रहे हैं तो कैन ही रहेगा, कैन्स नहीं हो जाएगा। माइट यूज़ करें तो माइट ही रहेगा, अगर आप विल यूज़ करें तो विल ही रहेगा। ओके। नेगेटिव फॉर्म का मतलब है आपका जब आपको नॉट के साथ यूज़ करना होता है मॉडल्स को। बहुत सिंपल है। आप कोई से मॉडल लेते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, उस आगे नॉट लगा देते हैं, आगे की तरफ लगता है। कैन मॉडल है आपका, तो आप कैन नॉट लिख सकते हो। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म कांट भी होती है। बोथ आर करेक्ट। शुड नॉट, शुडंट। मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। तो ये सिंपल आपको मॉडल वर्ड उठाना है और उसके आगे नॉट लगा देना, तो आपकी नेगेटिव फॉर्म जो होती है क्रिएट हो जाती है। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड का ही मतलब है कुछ पूछना, क्वेश्चन करना। ये इंटेरोगेटिव मार्क है। अगर आपको कुछ पूछना होता है उस केस में आप क्या करोगे? मॉडल पिक करोगे अपना, सब्जेक्ट ऐड करोगे, जो भी सब्जेक्ट जो पूछना है आपको, और वर्ब लास्ट में लगाएंगे। और जब भी आप इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है? एग्जाम्पल, कैन यू स्विम? आपका मॉडल पहले यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट यू था और स्विम आपका मेन वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम स्विम कर सकते हो? एबिलिटी पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम स्विम कर सकते हो? तो यस और नो में इसका आंसर आप दे सकते हैं। शुड वी गो नाउ? क्या हम अब जा सकते हैं? अगेन लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। शुड मॉडल से, वी गो, वी जो है आपका सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है। देन मे आई एंटर, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ? अगेन ये मॉडल है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाने का है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है उसके साथ, मॉडल्स के साथ यूज करके, तो आप इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। नेक्स्ट, कॉमन एरर, यूजली क्या मिस्टेक हो जाती है सेंटेंस क्रिएट करते हुए? ही मस्ट टू गो। यूजली हम टू लगा देते हैं मस्ट के आगे, तो ये चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही मस्ट गो नॉर्मल कि उसे जाना ही चाहिए। शी कैन सिंग्स, ही के साथ अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं तो शी सिंग्स होना चाहिए वैसे, शी सिंग्स। लेकिन अगर आपने यूज किया है मॉडल्स को, कैन को यूज किया, सपोज आप सिंग्स नहीं लिखेंगे, शी कैन सिंग, आपका सेंटेंस बनेगा। ना ही आपके इसमें एस या ई एस लगेगा, और ना ही आपका जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस लगेगा। दोनों ही केसेस में आपको ये नहीं करना है। प्रैक्टिस साइन, ऑब्वियसली जो आपके ये क्वेश्चंस हैं जो आपको कमेंट डाउन करने आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। लुक, यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो यू यहाँ पर क्या आप यूज कर सकते हो? यू कैन, या फिर यू शुड, या फिर यू विल। कौन सा इन सब में से, या फिर कोई और सा अगर आप सोच रहे हैं, कौन सा बेस्ट रहेगा यहाँ फिल करने के लिए? ये एक मॉरल ड्यूटी है। रेस्पेक्ट करना अपने पेरेंट्स की मॉरल ड्यूटी आपको बेटर ह्यूमन बनाता है। तो इस केस में आप क्या फिल कर सकते हैं, कौन सा मॉडल्स? कमेंट करिएगा। डैश आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, या क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? तो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। तो इसमें आपके टू केसेस हो सकते हैं। या तो आपकी, अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, ऑफिस या कॉलेज में बैठे हो, आप किसी फोन मांग रहे हो, उस केस में आप कैन यूज करोगे या फिर मे यूज करेंगे। सब टू यू, इन दोनों में से कोई सा भी ठीक हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आप किससे पूछ रहे हैं। कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके, इनफॉर्मल जो सेटिंग होती है उसमें आप बैठे हैं, तो आप ऑब्वियसली कैन का यूज कर सकते हैं। बट इन केस आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, या किसी और ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ पे फॉर्मली आपको बिहेव करना होता है, उस केस में आप मे यूज करोगे। देन ही डैश बी टायर्ड,
आप इस केस में सर्टेन हो, आपको लगता है उस आप कोई पूरा टाइम वर्क करके आया है, पूरा डे, तो आप सर्टेन हो, आप इस चीज़ को लेके श्योर हो कि वो अभी थका हुआ ही होगा, ही मस्ट बी टायर्ड। तो इस केस में आप क्या फ़ील करोगे? कमेंट डाउन करिए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा हिंट दे दिए तीनों के वैसे, बट स्टिल कोई डाउट है, तो आप पीछे जाके दोबारा वीडियो देखें, आप ईज़िली समझ जाओगे और बहुत ईज़िली इनको आंसर कर सकते हैं। इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक आपको सीखेंगे, प्रोबेबली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर चुके हैं जिस तरीके से, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुका है, मॉडल्स हो चुके हैं, टेंसेस हो चुके हैं, सबसे टफ जो था इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, बाद एक्टिव पैसिव स्पीच पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। लास्ट टाइम तक जब तक हमारी सीरीज़ एंड होगी, हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब्युलरी पर भी जंप करेंगे। तो मेक श्योर इन केस आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है, तो आप देखें और आपको जो आगे जानना है उसके लिए सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे की नॉलेज भी आप ले सको। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।